वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो अपना चैप्टर नंबर 9 है वो अपने स्टार्ट करवा रखा है। वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अभी तक इसमें 3 वीडियो उपलब्ध मैंने आपको करवा दिए हैं और आज उसी के आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर इसका पार्ट नंबर कौन सा है? 4th। तो अपने जो प्रश्न संख्या जो अभी तक अपने कर ली थी वो लगभग प्रश्न संख्या हो गई थी शायद 9 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। 9 के आगे चलते हैं। आज 10वां प्रश्न है वो लेते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 10 है वो इसमें क्या बताती है उसको मैं आपको बताता हूँ। आप आराम से क्या उसको सुने, उसमें क्या कह रहा है वो, है ना, और क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो प्रश्न संख्या जो 10 है उसमें वो क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। वो कह रहा है कि एक सड़क है जिसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? 80 मीटर है। कितनी चौड़ी? वो 80 मीटर चौड़ी है। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके दोनों साइड आमने सामने समान लंबाई वाले 2 क्या लग रखे हैं? पिलर लगे हुए, खंभे लगे हुए। अब ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और क्या है? 30 डिग्री है। कितना है? 60 और 30 है। ठीक है। तब ये पूछ रहा है कि एक तो आप खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों से बिंदु की दूरी है वो भी ज्ञात कीजिए। तो देखो वही कर लेते हैं। कुल मिला के जो आपका 10वां प्रश्न है उसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपके पास क्या एक सड़क है जो 80 मीटर लंबी है। इस सड़क की जो लंबाई है वो क्या है? 80 मीटर है। अब सड़क के दोनों साइड समान लंबाई के 2 पिलर खड़े हैं, 2 खंभे क्या है? खड़े कर रखे हैं। अब ये कह रहा है समान लंबाई के खंभे हैं, सड़क पर एक ऐसा बिंदु है जहां से इधर वाले खंभे के साथ उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री का है और इस बिंदु का इधर वाले खंभे के साथ उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री का है। और जो सड़क है वो कंप्लीट है, उसकी चौड़ाई क्या है? 80 मीटर है। ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि इन दोनों खंभों की जो हाइट है वो क्या है? अब मान लेते हैं ये तो आपका खंभा क्या है? AB। इसको क्या नाम देते हैं? CD। और बीच में कहीं पर भी सड़क पे एक बिंदु है उसे क्या नाम लिखें? E। अब इनकी जो लंबाई है खंभों की दे नहीं रखी है उसको मैं मान लेता हूँ ये आपकी क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? H है। कितनी? H मीटर है। और ये मान लेते हैं भाई, देखो टोटल तो नहीं पता है, एक साइड से मान लेते हैं कि जो आपका पिलर CD है उससे बिंदु E की लंबाई क्या है? X मीटर है। ये X है तो उधर की कितनी रह जाएगी? टोटल 80 थी, 80 में से आप X को घटा दें तो इधर आपकी रह जाएगी 80 माइनस X। तो जो चीजें आपने मानी है वो लिखी कि माना खंभों किसकी? AB तथा CD की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई आपने क्या मान ली है? H मीटर आपने मान ली है, लिख दी। ठीक है। ये लिखने के बाद ये भी माना हुआ है कि किससे? खंभे CD से, किससे? खंभे CD से X मीटर दूरी पर सड़क पर एक बिंदु E स्थित है। एक बिंदु क्या है? E स्थित है। ये आपके शब्दों में लिखने अपने अनुसार आप कैसे भी लिखें। और आपको क्या दे रखी है? सड़क कौन सी है? AC की लंबाई क्या दे रखी है? टोटल दे रखी है 80 मीटर। अब देखो CE आपके पास क्या आ गया? X आ गया और AE या फिर EA आपका क्या हो गया? 80 माइनस X आ गया। तो कुल मिला के देखो मैंने आपको समझाया था कि पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या काम करना है? समकोण त्रिभुज आपको लेने हैं और समकोण त्रिभुजों में 2 अनुपात आपको लेने, लगभग tan थीटा ही आपका आएगा, लंब बटा आधार ही रेशो आपको लेना है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, कोई सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं ये ले लेता हूँ। कौन सा? त्रिभुज CDE में। इसमें त्रिभुज CDE के अंदर ये थीटा है, सामने वाली भुजा क्या ले? लंब आपका क्या आ गया? CD। आधार आपका क्या हुआ? CE।
CE बटा CD आपका क्या होगा, लंब बटा आधार क्या हुआ tan थीटा। अब देखो इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर CD आपने h मान ले रखा है, CD को क्या ले रखा है h, और साथ में CE को आपने क्या ले रखा है x। अब tan थीटा का मान क्या होता है 1/√3, सामने क्या रखा h बटा x, तिरछी गुणा करवा देंगे √3 की गुणा h से, तो क्या है h√3, x की गुणा 1 से करोगे तो x आ जाएगा, x का मान निकालो यहाँ से x, और ये जो √3 गुणा वाला है इधर कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 लगा के अभी यहीं तक है छोड़ देते हैं। अब लेते हैं दूसरे वाला त्रिभुज। यहाँ तक क्यों छोड़ा भाई, यहाँ तक छोड़ने का मतलब ये है कि अब इसके द्वारा न तो h आ रहा है न ही x का मान आ रहा है, तो इसको आगे फिर काम में लेंगे, वहां से x या h एक आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख के फिर दूसरे की वैल्यू निकाल ली जाएगी। अब ले लेते हैं दूसरे वाला त्रिभुज, कौन सा, त्रिभुज ABE में। इस त्रिभुज के अंदर भी ABE ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी ले लेते हैं। लंब हो गया आपका AB, आधार आपका क्या आ गया AE या E है, कैसे लिखे, लंब बटा आधार फिर से क्या हुआ tan थीटा। अब इस ट्रायंगल में थीटा देखा आपने क्या दे रखा है 60 डिग्री, AB आपने h मान रखा है, AE आपका क्या है 80 माइनस x। अब tan 60 का मान क्या होता है √3, h का मान लिख लो यहाँ समीकरण नंबर 1 से, तो ये आया आपका x बटा √3 बटे में क्या है 80 माइनस x, 80 माइनस x की गुणा आप यहाँ करवा दें, तो √3 गुणा में 80 माइनस x, सामने क्या रहा x बटा √3, सॉरी x लिखा जा रहा बार, x बटा √3 की गुणा √3 से आप करोगे क्या आ जाएगा 3, 80 माइनस x बराबर आपका क्या आ गया इधर x आ गया। अब आप 3 के अंदर गुणा करवाएं, 8 या 24 में 240 माइनस में 3x, x आ गया, 3x को उधर ले जाएंगे, 3x और x क्या हो जाएगा 4x, 240, x की वैल्यू आ जाएगी 240/4, ये आ जाएगा आपका 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। इसका मतलब खंबे CD से बिंदु E की दूरी तो क्या आ गई 60 मीटर आ गई, और AB खंबे से जो दूरी है वो आपकी आ जाएगी क्या 20 मीटर आ जाएगी। शब्दों में लिखें तो आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसकी खंभों की ऊंचाई और निकाल के बता देता हूँ। इस मान को कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 में रखो, तो लिखते हुए समीकरण नंबर 1 से, 1 में क्या दे रखा है h बराबर x बटा √3, x का मान रखो, ये क्या निकाला है 60 बटा √3, बटे में √3 नहीं रहना चाहिए, तो √3 के ऊपर और नीचे आप क्या करवा दें गुणा करवा दें। तो देखो x का मान क्या आएगा 60 की गुणा √3 से क्या आएगा 60 √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 का भाग लगा दें 60 में, 2 बार चला गया मतलब 20 आ गया, क्या आया 20 √3। तो भाई खंभों की जो हाइट है, खंभों की ऊंचाई ये अपने पास आ गई 20 √3, और जो ये बिंदु है उसकी दूरी आप बता सकते हैं कि खंबे AB से तो ये होगा 20 मीटर दूरी पर, और जो पिलर आपका CD है उससे ये कितनी दूरी पर रहेगा, ये रहेगा अपना 60 मीटर की दूरी पर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ना, एग्जाम की दृष्टि से ठीक है, अच्छे प्रश्न ये लगभग सारे, और इनमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं, अपने को सीधा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री काम में लेनी है, और एक ट्राइंगल आपको लेना होता है, उसी के द्वारा वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो सारे प्रश्न लगभग एक ही जैसे हैं। अब और आगे चलते हैं कि और प्रश्नों में वो क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं। इसके आगे वाला प्रश्न संख्या 11 लेंगे। 11वें प्रश्न में वो उसने क्या दिया है और अपने से वो क्या जानना चाहता है। तो 11वें प्रश्न में वो भी आसान, हालांकि प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न है, जितने भी आप सारे प्रश्नों को देखोगे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले जो प्रश्न है वो समकोण त्रिभुज पे ही आपके होंगे, क्योंकि पूरा जो त्रिकोणमिति का चलता है जो सिस्टम है वो सारा कहाँ चलता है, इसी पे चलता है, समकोण त्रिभुज पे। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं। तो देखिए भाई आगे वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं, जब तक आप सुने आराम से। ये कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर, एक नहर आपको दे रखी है, उसका एक तट है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर ये कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी
और इस बिंदु को मीनार की पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जैसा कि आकृति में दिखा रखा है। मैं आपको आकृति बना दूंगा। ये कह रहा है टावर की ऊंचाई और साथ में नहर की क्या निकाले, वही चौड़ाई निकाले। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो अभी के लिए तो मिटा दे प्रश्न। आगे वाला प्रश्न लेते हैं 10वां। तो ज्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है। तो देखो मैं आपको बना के बताऊं। 11 प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास एक नहर है, ये आपकी नहर है। नहर के एक साइड आपका क्या है, टीवी टावर है। आपका एक क्या है, टीवी टावर बना हुआ। कैसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टीवी टावर है। नहर के एक किनारे पे ये खड़ा है। ये कह रहा है नहर के दूसरे किनारे पर जो बिंदु है वहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो आपका क्या है, 60 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि जहां ये बिंदु है उससे ही 20 मीटर दूरी पर नहर के इसी ओर एक बिंदु और है जिसका इसके साथ उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री का है। और ये दूरी आपको दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, क्या दूरी दे रखी है, 20 मीटर अपने को दे रखी है। दो एंगल दे रखे हैं। मान लेते हैं टावर आपका क्या है, ए बी। तो ये अपना हो गया ए बी, ये सी और ये हो गया डी। इसकी ऊंचाई अपने को निकालनी है। मान लेते हैं एच है और जो नहर है उसकी चौड़ाई आप क्या मान लो, एक्स है। मान लो ये भी अपने को निकालनी। तो कुल मिला के समकोण त्रिभुज आ गए, एक ये आगे एक बड़े वाला आ गए, दो त्रिभुज आ गए। तो बस आपने जो काम किया वो लिखना है कि माना टीवी टावर की ऊंचाई है ए बी है, उसको आप क्या ले लो, एच से मीटर ले लो। क्या ले लो, एच से मीटर ले लें। और जो नहर है क्या है, नहर आपकी क्या है, बी सी। इसको आप क्या मान लो, एक्स है मीटर आपने लिया तो एक्स मीटर आप मान ले। सी डी आपको दे ही रखा है, प्रश्न वाले ने क्या है, 20 मीटर आपको दिया। अब देखो दो त्रिभुज काम में ले। पहले आप कौन सा त्रिभुज काम में ले लो, एबीसी आप काम ले लो। त्रिभुज एबीसी के द्वारा आपका त्रिभुज ये रहा एबीसी, वही लंब और आधार आपको लेना है। लंब हो गया आपका ए बी, आधार आपका क्या हुआ, बी सी। लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या रखा, 60। ए बी आपने क्या मान रखा है, एच। बी सी आपने क्या ले रखा है, एक्स। तो tan 60 का मान क्या आ गया, √3 आ गया। इसी प्रकार एच बटा एक्स अपना यहाँ पड़ा है। अब देखो आप यहाँ से h का मान निकाल लो, x की गुणा यहाँ करवा दें तो h का मान क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 लगा के छोड़ दे। इसमें h और x दोनों अननोन राशि हैं, फिर वो अपने को निकालनी पड़ेगी। अब ले लेते हैं अपना त्रिभुज ये बड़े वाला, कौन सा, ABD। किसमें, त्रिभुज ABD में। जो त्रिभुज अपना ABD है वो ले लिया जाए। ABD के अंदर वापस वही कि लंब तो आपका हो गया AB और बेस आपका क्या आ गया, BD। ये फिर से आपका क्या होगा, tan थीटा। थीटा इस बार ट्राइंगल में आपका क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो AB आपका अभी भी H है, ये आपका हो जाएगा x प्लस में 20। x प्लस में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जो tan 30 है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1/√3। h x प्लस में 20 आपने ये रखा। अब देखो जो h की वैल्यू वो कहाँ से रखें, इक्वेशन में जो फर्स्ट है उसके द्वारा आप रखोगे तो 1/√3। h हो गया आपका √3x और अपोन में क्या आ गया, x प्लस में 20। वैल्यू कहाँ से रखें, इक्वेशन नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से क्या किया, मान को रखा है। अब देखो त्रिची गुणा करवाएंगे, इसकी गुणा आप यहाँ करो। देखो √3 की √3x से करोगे क्या आएगा, 3x आएगा, इक्वल्स टू 1 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो x प्लस में क्या है 20। इस x को यहाँ ले 3x माइनस x, सामने क्या है 20, घट के 2x इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू आ गई 20/2, x की वैल्यू क्या आ गई 10 है, 10 आ गई। 10 मीटर के अंदर है। x आते अपने को ये पता चल गया कि नहर की जो चौड़ाई है वो पता चल गई कि नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई में क्या है, 10 मीटर आ गई। नहर की क्या आ गई, चौड़ाई 10 मीटर आ गई। टीवी टावर की ऊंचाई निकाल लीजिए आप। समीकरण नंबर 1 में कहा x के मान को रखोगे, टीवी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब वापस चलते हैं समीकरण नंबर 1 से। 1 में h बराबर क्या है, √3x है। x की वैल्यू निकाल चुके हैं, आप यहाँ रखोगे √3 × 10
√3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, नहीं रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.732 इंटू 10। तो 10 से जैसे आप गुणा करोगे तो 17.32 मीटर आ जाएगी टीवी टावर की लंबाई। तो लास्ट में लिख देंगे कि आता है टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 17.32 मीटर है। ये अपना आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है। सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, सिर्फ समकोण त्रिभुज है डायग्राम आपको बनाना आ जाना चाहिए। उसके बाद में अपने को क्या रेशियो वगैरह वो लेने हैं, और रेशियो लेने के बाद अपने पास उनकी वैल्यू आ जाएगी। भाई किस तरह से वैल्यू निकालें और कैसे अपने उस प्रश्न को आगे हल करें। तो देखो ज़्यादा मेहनत नहीं, स्टार्ट में आप मान लीजिए कि 5-6 प्रश्न आप खुद कर लें, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे सारे के सारे प्रश्न होते चले जाएंगे। उन प्रश्नों में क्या कोई मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। तो और देख लीजिए, आगे मैं आपको और करवा देता हूँ। तो आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और ले लेते हैं कि उसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है। ये अपना होगा 11। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो करते हैं। तो आगे का जो नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगा उसमें अपना ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। फिर आगे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी बहुत आसान है, छोटा प्रश्न है। सारे छोटे ही, कुछ नहीं, 2-2 त्रिभुज काम में आ रहे हैं बस। 2 बार अपने को अनुपात लेने होते हैं, फिर वैल्यू आ जाती है। तो आज ये 4th पार्ट आपका चल रहा है। 5th पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हाँ, आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है 12 नंबर 12 प्रश्न ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है। ये कह रहा है ये केबल टावर है, वही टीवी टावर वाले जैसे ही। इसके सामने एक भवन है, इसके सामने क्या है, भवन है, और ये आपकी जमीन हो गई। अब ये कह रहा है यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है ना, इसके शिखर के साथ उसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बनाने के लिए तो ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा आपको यहाँ डैश डैश के द्वारा मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। तो ये वाला एंगल है वो तो है 60 डिग्री का। अब ये कहता है यहाँ वाला व्यक्ति यदि इसके जो टीवी टावर है, जो भी है केबल टावर है, उसके पाद बिंदु को यदि वो देखेगा तो उसका अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री का है। ये अवनमन देखो, ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। समांतर होते देखो ये जेड आ रहा है, ये 45 है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। और ये जो भवन है इसकी ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर आपको दे रखी है। भवन मान लेते हैं आपका ए बी, ये आपका सी डी, केबल जो टावर है वो आपका क्या है, सी डी है। यहाँ का बिंदु आप क्या ले लीजिए, ई आप ले लो। देखो ये और ये आपस में क्या बराबर है, तो ये हो जाएगा 7। तो मेहनत सिर्फ आपको इतनी सी करनी है, काम क्या करना है, ऊंचाई आपको निकालनी। जैसे ऊपर वाली डीई की ऊंचाई आ जाएगी, पूरे आपके केबल टावर की हाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो वही काम करवाएं। तो अपने को जो दे रखी है वो मैं लिखता हूँ। क्या दे रखा है, भवन। भवन आपने किसके द्वारा लिए, ए बी के द्वारा क्या दे रखा है, 7 मीटर 7 मीटर दे रखा है। उसके बाद अपने ये लेते हैं कि AC के पैरेलल अपने क्या लाइन बनाई है, AC के समांतर रेखा बनाई है आपने, कौन सी, बी, ये वाली बी। तो इसके द्वारा यदि आपके पास AB जितना है उतना ही क्या होगा, CE, ये दोनों क्या हो गए 7-7 मीटर लंबाई के आगे, और कोण अपने बना लिए। तो पहले अपने काम करते, देखो 2 त्रिभुज काम आएंगे। एक तो ये वाला, क्यों, क्योंकि ये आधार आ जाएगा, एक नंबर ये त्रिभुज। दूसरा फिर ये आधार आ जाएगा, ये लंबाई आप जान चुके हो। उस समय ये हाइट निकालने के लिए सेकंड वाला त्रिभुज काम में लेंगे। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज काम में लें, कौन सा, कि त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC के अंदर ये ले लेते हैं पहले AB बटा बेस इसका क्या है, AC। दोनों आपके पास लंब बटा आधार हो गई, क्या आएगा, tan थीटा। थीटा की वैल्यू 45 है, 45 डिग्री है, यहाँ रखा भाई 45। AB अपने को दे रखा है 7 और AC नहीं मालूम है, निकल जाएगा। tan 45 का मान होता है 1/7 बटा AC। तो यहाँ से आप AC की गुणा 1 से करोगे तो AC का मान क्या आ गया, 7 मीटर आ गया। समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। AC आधार का मान आ गया। अब आप ये बताइए कि चूंकि AC बराबर क्या है, PE,
AC 7 है तो आपका BEB क्या होगा, 7 मीटर होगा। अब आप ये वाला त्रिभुज काम में ले लो, कौन सा त्रिभुज, BDE में। किस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज BDE में। वही देखो लंब आप क्या लें, DE, इसका अनुपात ले लें किसके साथ, BE के साथ ले लें। फिर से ये क्या होगा आपका tan थीटा। इस बार जो इस त्रिभुज के अंदर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 दे रखा है। DE आपने निकाला है कि नहीं निकाल दे, निकालना पड़ेगा। तो DE को DE रखा, BE का मान निकाल चुके हैं 7 है। अब यहाँ से tan 60 का मान क्या होगा, √3, DE बट्टे में क्या 7 की गुणा यहाँ करवा दें, 7√3 बराबर क्या है DE का मान आ गया। देखो DE आ गया, ये आपका 7 है। बस अब सीधा आपको ये लिखना है कि आता है किसकी, केबल टावर की ऊंचाई ये आ जाएगी। केबल टावर आपका क्या है, देखो केबल टावर पूरा क्या है, CD कैसे बना है, CE प्लस DE के द्वारा बना हुआ है। CE अपना क्या है, 7 है और DE क्या है, 7√3 है। तो कुल मिला के 7 कॉमन आ जाएगा। 1 प्लस √3 लिखें या फिर √3 प्लस 1 लिखो, एक ही चीज है। तो ये अपने केबल टावर की जो हाइट है वो मीटर के अंदर आ चुकी है। अपना उत्तर ये वाला आ गया। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो केबल टावर, वो मैंने ऊपर लिखा नहीं, आप लिख लो तो ठीक है कि केबल टावर आपका क्या है, CD है पूरा। किसके द्वारा बना है, एक तो CE और प्लस DE, CE और D, इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका केबल टावर तैयार हो जाएगा। तो ये हो गए आज के 3 क्वेश्चन हो गए इसमें। और नेक्स्ट इसका जो वीडियो नंबर जो 5 होगा, इसका पार्ट नंबर 5 होगा, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको टॉपिक। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप वीडियो को रोक के, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके, प्रश्न को करके देख के फिर दोबारा बिना देखे करोगे तो आप आराम से सारे प्रश्न कर लोगे। तो किताब के आप एग्जाम्पल भी करना, कोई दिक्कत आए तो आप बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।